मार्केट में आज फिर से हमें काफी भयंकर ब्लड बाथ यहाँ पे देखने को मिला है। मैं देख रहा था, मार्केट अभी बाहर था और बस देख ही रहा था मार्केट, और उम्मीद भी थी इस ब्लड बाथ की, क्योंकि रात को मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि अमेरिका के अंदर भी ब्लड बाथ हो रहा है। और आज रसिया की तरफ से एक नया स्टेटमेंट आ गया था, जिसका असर भी रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी सुनने को मिला कि ग्रीनलैंड कोई डेनमार्क का हिस्सा नहीं है, कोई ऑफिशियल हिस्सा डेनमार्क का ग्रीनलैंड नहीं है, ऐसा रसिया की तरफ से भी कहने को मिला। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रीनलैंड को लेकर जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है, और यहाँ पे ग्लोबल हैवी ट्रेड वॉर का खतरा भी बढ़ चुका है। मतलब सिर्फ रसिया, चाइना इन सब के साथ था, इंडिया को भी थोड़ा बहुत इंक्लूड कर रहा था, यूएस तब तक तो ठीक था, लेकिन अब यूरोप के साथ भी जब ये चीज शुरू हो चुकी है तो जो अनिश्चितता है अभी के टाइम पे, मैंने कल भी बोला था, अनसर्टेनिटी एट इट्स पीक चल रही है, तो एकदम पीक पे है। इसके बाद जो अनसर्टेनिटी है उसके अंदर डिक्लाइन ही आना चाहिए। और फिर से मैं कहूंगा, अभी तो मैं देख रहा था लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कल भी 1.5, 2, 2.5% गिरे थे। आज भी देखने को मिल रहा है लार्ज कैप ऑलमोस्ट 1.5% तक, मिड कैप 1.5% से ऊपर, स्मॉल कैप भी 1.5-2% तक, माइक्रो कैप भी पिटा हुआ है। भयंकर तरीके से मोमेंटम अल्फा इंडाइसेस हैं वो भी टूटे पड़े हैं। तो गिरावट जो है वो बहुत तेज हो रही है, बहुत तगड़ी हो रही है, और ऐसी ही गिरावट में इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट होता है। बिल्कुल भी बेचकर भागने की जरूरत नहीं है। 25,000 के लेवल के पास निफ्टी 50 आ चुका है। 10-15 दिन पहले 26,500 पहुंच रहा था, अभी फिर से 25,000 तोड़ने के लिए तैयार है। तो जो लोग बार बार कह रहे थे ना कि मार्केट अब नीचे नहीं जा रहा, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं मिल रहा, फिर से मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अभी फिर से उनको मौका मिला है, क्योंकि 25,000 का लेवल निफ्टी पे, और हो सकता है हमें 24,000 का लेवल भी देखने को मिल जाए अगर ये जो अनिश्चितता है हफ्ता 10 दिन और चल जाती है। जैसे लग नहीं रहा कि एक वीक से ज्यादा ऐसी अनसर्टेनिटी में मार्केट कंडीशन में ऐसा रहेगा, क्योंकि अब इससे पीक पे क्या आ जाएगा, अब इससे पीक पे यही होगा कि मिलिट्री एक्शन अमेरिका कर दे। इससे पीक यही हो सकता है कि अमेरिका मिलिट्री एक्शन कर दे, उसके अलावा इससे ज्यादा पीक तो कुछ दिख नहीं रहा। तो इसलिए अब यहां से जो ये बढ़ रही है अनसर्टेनिटी, अब उसका डाउनफॉल ही होना चाहिए। अगर मिलिट्री एक्शन अमेरिका करता है तभी और ज्यादा बढ़ेगी, नहीं तो इसके बाद डाउनफॉल ही होगा। और इसीलिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। काफी सारे लोगों के पास लमसम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो कि कमेंट करते रहते, तो उनके पास अभी भी कैश पड़ा हुआ है। जिनके पास कैश पड़ा हुआ है उनके लिए तो और ज्यादा सोने पे सुहागा वाला चीज हो गया, और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो गई। लेकिन जिनके पास नहीं है, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखे, एसआईपी को पॉज भी नहीं करना है। एसआईपी को पॉज करना भी बहुत बड़ी गलती होगी, और अगर पैसा विड्रॉल मार देते हो अभी, वो तो महा भयानक ही गलती हो जाएगी। तो जस्ट इन्वेस्टेड रहना है, कुंडली मार के बैठे रहना है, मैं हमेशा बोलता हूं। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इक्विटी का यही बिहेवियर होता है, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी। आज भी मैं देख रहा था विक्स जो है हमारा, वो 9% से भी ऊपर जा चुका है। क्लोजिंग बेसिस पे अमेरिका का विक्स 6% अप था। मार्केट जब खुला था अमेरिका का, वहां पे 23% अप विक्स था। वो सब मैंने आपको रात को कवर किया था, वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। तो ये एक्सपेक्टेड था, और यहाँ पे भयंकर चल रही है परेशानी, और पूरा हफ्ता ऐसे ही लग रहा है जाने वाला है। देखते हैं कहां से मार्केट सुधरना शुरू होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरेगा तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग रिकवरी भी आएगी। लेकिन अभी के टाइम पे जो ये परेशानी है, यहाँ पे आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, बेचकर भागना नहीं है। रसिया, अमेरिका, यूरोप, इन तीनों के बीच में अभी जो है वो परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। साथ में हमारे जो Q3 के अभी कुछ छोटे छोटे कंपनीज के, बड़ी कंपनी के तो निराशाजनक है। जो छोटी कंपनीज के आ रहे हैं वो भी, जैसे अभी सॉपर स्टॉप का आया था, 10% सर्किट लगा हुआ है स्टॉक पे, तो Q3 के नतीजे मन मुताबिक नहीं आ रहे हैं बाजार के, तो उसका भी असर इस पे प्लस पॉइंट हो जा रहा है। एक ही बात कहूंगा, धैर्य बनाए रखना। इक्विटी है, ऐसे ही चलती है। साल में 365 में 200 दिन, 250 दिन, 300 दिन तक गिरेगी, 60 दिन, 70 दिन चढ़ेगी। बस पेशेंस बनाए रखना, बेचकर नहीं भागना है, अपॉर्चुनिटी की तरह इसको। हाँ, डेफिनेटली काफी लोग स्मॉल कैप के बारे में पूछ रहे थे कि उसमें कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हर इंडेक्स गिर रहा है। अभी तो कहीं पे कोई फेवरेटिज्म हो नहीं रहा। लार्ज भी पिट रहा है, मिड भी पिट रहा है, स्मॉल भी पिट रहा है, माइक्रो भी पिट रहा है। तो जहां पे भी आपका जो गोल है उसके अकॉर्डिंग, लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो समय है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बस
पेशेंस बनाए रखना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, डर के नहीं भागना है।